दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। कल हम लोगों ने अध्याय 4 में उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल पढ़ लिया था। आज हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर 5 सिकंदर व उसका आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और वीडियो के आखिरी में अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। सिकंदर व उसके आक्रमण। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेला नामक स्थान में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय थे और सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया थी। सिकंदर की पत्नी का नाम रुकजाना है और सिकंदर के घोड़े का नाम बूसेफेल्स है। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 13 जून लिख गया है, यहाँ पे 10 जून होगा। सिकंदर की मृत्यु 10 जून 323 ईसा पूर्व में हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप की हत्या 339 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। फिलिप की मृत्यु के पश्चात 336 ईसा पूर्व में उनका पुत्र सिकंदर सिंहासन पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। जब वह 13 वर्ष का था तो फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर को सौंप दिया था। सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शनशास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी था। सिकंदर अपने पिता के समान ही महत्वाकांक्षी व साहसी व्यक्ति था। जो भी बच्चे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हों, वो आप बहुत अच्छे से जो भी मैं मटेरियल दे रही हूँ उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, नोट में देखिए, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी मृत्यु तक यह तमाम भूमि को जीत चुका था, इसलिए इसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। इतिहास में सिकंदर सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। सिकंदर एकमात्र ऐसा राजा है जिसके नाम पर बहुत सारी विजय और विश्व विजेता हासिल की गई है। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। उस समय तक्षशिला के अध्यापक चाणक्य थे। वहां के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गाइस, नोट करके लिखिए। चाणक्य ने सभी राजाओं से अपनी संस्कृति बचाने का आग्रह किया, परंतु सभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के बाद सिकंदर राजा पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ा, जो झेलम व चिनाब नदी के बीच बसा था। राजा पोरस एक वीर, साहसी व स्वाभिमानी राजा था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा पोरस ने बहादुरी से युद्ध को लड़ा, परंतु कई कोशिशों के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। परंतु सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा पोरस से दोस्ती कर ली। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल के इतिहास में इसका मतलब सिकंदर का आक्रमण एक घटना मात्र है। उनके अनुसार सिकंदर के आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव न पड़ने के कई कारण हैं। नंबर 1, सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा। इस काल में वह संघर्ष करता रहा। ऐसे में भारतवासियों पर यूनानी सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत से लौटने पर सिकंदर वापस अपने देश नहीं गया। सिकंदर का आक्रमण केवल सीमांत प्रदेशों तक था, आंतरिक भागों तक नहीं था, अतः भारतवासी उसके आक्रमणों को भूल गए। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शेष यूनानी अवशेषों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सिकंदर की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में पहुँचे तो वहाँ उन्हें भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो गई। गाइस, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अध्याय 6 में अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
और अगर आपने इस चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।